राना साहब क्या से हुकूमत डिले जो कर रही है वो डिले हुकूमत खुद कर रही है या हुकूमत के बस में नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब आपने बड़ी अच्छी फ़िक्रा बड़ा अच्छा आपने बोल दिया कि हुकूमत डिले खुद कर रही है, हुकूमत के बस में नहीं है। अब हुकूमत के बस से हर चीज़ बाहर जा रही है। एक वक्त था जब सब कुछ हुकूमत के बस में था, अब हुकूमत की भी बस हो गई है। अच्छा, और हुकूमत के बस से भी सब कुछ बाहर निकल गया। हुकूमत आज के बाद मैं आज का दिन जो कह रहा हूं ना, याद करें मैंने कल कहा था अगर आज मुलाकात ना हुई बानी तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की अगर आज मुलाकात ना हुई तो फिर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा, हुकूमत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। मैंने वो किसी वजह से कहा था, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसकी स्मेल आ रही थी। स्मेल ये थी कि हुकूमत के अंदर एक ग्रुप जिसे मैं मज़ाक़मती ग्रुप कह सकता हूँ, या जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि जो नहीं चाहता कि रुकावटी ग्रुप कह लें, बल्कि बनावटी रुकावटी जो मर्जी दोनों लफ्ज़ आप दे रहे हैं यार अच्छा, ये अच्छा। आप इसे कह लें। अब उस ग्रुप ने पूरी कोशिश की और वो कामयाब हुआ। अच्छा, आज के दिन तक वो कामयाब उस वक्त तक रहा जब तक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। फिर इसका मतलब यह है कि फुल स्टॉप लग गया। बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया। आज आपने गौर किया, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसने दिखाया? तो आम टीवी चैनल ने। सब नहीं दिखाया? सबने दिखाया ना, पहले दिखाते थे। ये कह रहे हैं कि एक ही वक्त में सारे नहीं दिखाते थे। नहीं ना दिखाते थे। कितनी दिखाते थे? अच्छा यार, मेरी तरफ क्यों? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं। आपने जो तौजीह बयान करनी है ना, जो नहीं, इसमें मुझे शामिल गुफ्तगू ना करें। आपने जो तौजीह करनी है, जो वजाहत देनी है ना, आप ले ले, आप पे नहीं आ रहा। आप अपने पे क्यों ले लेती हैं यार सारा कुछ? मुझे इशारा, ना आप कोई अरबी शतादे हैं, नहीं आप ठीक है ना, आप कोई सियासतदान है ना कोई और चीज है, क्यों अपने पे ले लेते हैं यार सारा कुछ? अब मेरी तरह एक एंकर है यार। बात ये है, वो कहते हैं ना, आपने कहा ना स्मेल नहीं, मुझे भी थोड़ी थोड़ी ना होनी शुरू हो जाती है। या सर, हालात की तब्दीली आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो गई है। मैंने कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान एक दिन पहले नहीं किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान उस वक्त किया गया जब जेल की टाइमिंग आउट हो गई, जब अलीमा खान हनम साहिबा वहाँ से मिल के आ गई, जब पता चला कि अंदर से पैगाम नहीं आया कि आज आपकी मुलाकात है। उसके बाद अचानक अनाउंसमेंट होती है कि अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाय हुकूमती किसी इदारे को तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया, किसी शख्सियत को तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया, निशाना हुकूमत को बनाया कि ये नहीं चाहते। आप पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए जाना टीवी पे, इस बात की निशानदेही है, इस बात की तरफ इशारा है कि पांचों के पांचों लोगों की गुफ्तगू सुनाई गई, जो चार के चार लोगों की। ये इस बात का इशारा है कि किसी जगह पर कुछ चीजें नरम हो चुकी हैं, बहुत नरम हो चुकी हैं। और ये इशारा है कि अब हुकूमती, आपने कहा कि आज पहली दफा अता तारड़ साहब ने कहा, पहली दफा मेरी बादी, मुझे तो बादी नजर में या कम इल्मी में यही लगता है कि पहली दफा ही कहा है। मैंने भी नहीं कहा, नजर लगता नहीं, हकीकत भी यही है। तो ये सारा कुछ आज के दिन में क्यों हो रहा है? अगर आप समझते हैं कि कहने वाले कह रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छा होगा ये मुल्क के लिए, वाकई सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो इस मुल्क के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ होगी? कुछ भी नहीं होगा। मुल्क आगे से आगे बढ़ेगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, उस मुआशी इस्तेहकाम आएगा, दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेहकाम आएगा। और अगर आप समझें कि एक सबसे बड़ी सियासी जमात को खुड्डे लैन लगाकर आप ये ले आए तो ये मुमकिन ही नहीं है। आपको इस काम की तरफ बहुत पहले आना चाहिए था। आप पहले इल्ज़ाम देते रहे पीटीआई मुज़ाकरात पे नहीं आती। क्लियर कर दिया आज शिबली फराज से लेकर बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब से लेकर सलमान अकरम राजा ने, क्या किसी ने कहा कि हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बरी करो?
उन्होंने कहा अदालतों में भाई हम अपने आप को बेकसूर साबित करेंगे, अब करें। आज तो उन्होंने कह दिया कि अल-कायदा ट्रस्ट का फैसला भी करो भाई। क्यों रोक के रखा हुआ है, किस वजह से रखा हुआ है? हमारे खिलाफ है, दे, हमारे हक में है, फिर भी दे। कोई ऐसी डिमांड नहीं की जिसमें कोई कह सके डील का लफ्ज, कोई कह सके कुछ मांग रहे हैं। मांग क्या रहे हैं? इंसाफ मांग क्या रहे हैं? वो बार बार क्या कह रहे हैं? इस मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की टेबल से जाओ, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो जो लोग शरारती थे ना, उनकी शरारती उन्हें ले डूबेंगी। वक्त होता है ना कि रोज़ा रखने तो बाद रोज़ा खोलने का वक्त होता है, तो हुण रोज़ा खोलने का वक्त आ गया। कई लोगों का रोज़ा विचकार टुट गया, तो जिन्हों ने रखा से ना उन्होंने खुलने लगा। जो रोज़ा खुलता है ना तो उसका स्वाब मिलता है। राणा साहब, एक वक्त था कि राणा साहब यानी राणा सनाउल्लाह साहब, उनको नहीं, राणा साहब जोर से कह ले, बाज आप भी नहीं आते, नहीं जोर से कह ले, सुने तो सही, सबके जाऊं। उनको एक माह बाद तक की भी ना पेशीन गोइयां हकायक के तौर पे मालूम हुआ करती थी। एक वक्त था ना जब ये वफाकी वजीर हुआ कर, लेकिन अब ये इनकी कल की गुफ्तगू है कि अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो कल हो जाएगी। तो अब ये इस ओहदे पर मुशीर होते हुए भी इस हद तक लाइल्म क्यों है? कुछ चीज़ें होती हैं, ये पानी की बोतल है ना, मेरे पास पड़ी हो, मैं इसके बावजूद अगर इसको ना पी सकूं तो ये मेरी बेबसी नहीं है, ये मेरी बेबसी नहीं है, बल्कि मेरे पर सख्त तरीन हुक्म है कि आपने बोतल को देखना है, इसको खोलना नहीं है। ये बेबसी नहीं है, हुक्म है, और मैं उस हुक्म के ताबे हूँ। तो बहुत सी चीज़ें इन्हें पता होती हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले एक मिसाल बड़ी सिंपल सी चीज़ कही है कि आपने कहा इनके बस में नहीं है, अब इनके बस में नहीं है, अब इनके बस में नहीं है, अब इनकी बस भी हो गई है। अगर ये बस ना हुई होती तो ये अल्फाज न ऐसे होते कि जनाब हम तो किसी जमानत की राह में रुकावट नहीं है। तो कौन है रुकावट? जुडिशियल कमीशन बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। आज कोई टीवी चैनल ऐसा है जिसने ये खबर ना चलाई हो कि महफूज फैसला नहीं सुनाया जा रहा है? कोई टीवी चैनल ऐसा? कोई एंकर है जिसने इस पे बात ना की हो? सभी ने की। तो क्या ये हमारे मोअज़्ज़िज़ साहिबान नहीं सुनते? ये क्या वज़ारत कानून भी नहीं सुनती है? बताएं ना मुझे, उस पर होना नहीं चाहिए एक्शन? भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब जवाब मांगते हैं जवाब देना पड़ेगा। आपने तोशाखाना किया, यहां से शुरू करें। 11 साल आपने आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा। किस जुर्म में रखा? किस जुर्म में रखा भाई? क्यों रखा आसिफ अली जरदारी को? आप जिस को रख रहे हैं, अगर वो सारे लोग उन केसेस में बरी हो रहे हैं, उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, तो फिर उस सजा, उस गुजरे हुए वक्त को कौन देगा? फिर वो प्रोसिक्यूशन से ही कम से कम थोड़ा सा आप पूछ लें। प्रोसिक्यूशन का क्या कसूर है बेचारा, उसको भी चलाना ही होता ना आप जैसे लोगों ने।